डोंट वेस्ट टाइम। मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर टाइम, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। दिस केस बिफोर अनदर बेंच। नहीं सर, नाराज मत होइए सर, नाराज। आपसे जब डायरेक्ट बात उंगली मत उठाइए, सर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि इतना बता सर, दीजिए कि देख ले सर, देख ले सर। नहीं तो आप एक तो आवाज मॉड्यूलेट करके बोलिए और प्लीज डोंट। अगर बहस करना ये हाल है तो फिर कहीं और जाइए, चलिए किसी और को जाके सुनाइएगा। आप कुछ डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते। आपसे पूछा कि पदेन प्रबंध संचालक को अधिकार है उतना बता दीजिए। मैं 1 सेकंड में बता रहा हूँ सर। तो 1 सेकंड में डायरेक्ट बताइए सर। आप चिल्लाइए नहीं सर, आप चिल्लाइए नहीं। आप डायरेक्ट आई एम द रिस्पांसिबल ऑफिसर, आप चिल्लाइए नहीं। हाँ ठीक है, लिस्ट दिस केस बिफोर सम अदर बेंच। ये स्थिति है, ये दादागिरी है सर, ये दादागिरी है। आप भी यही काम किए हैं। नॉर्थ एंड साउथ शेड्यूल माय लॉर्ड, it was the government policy and order passed by the commissioner cooperative societies by annexure P1 that the persons who are working against the sanctioned post, they have to be regularized in view of the decision of Honorable Supreme Court Uma Devi's case, my lord. That policy was forwarded to all the district divisional forest officers to take action for their regularization and appointment, my lord. That policy was enacted and the order and policy found by the commissioner cooperative societies was complied with. A screening committee was formed by comprising joint director of cooperative societies of that division, divisional forest officer and deputy registrar of cooperative societies of that district, under whom these persons were working, my lord. That committee constituted and decide that committee held, and after scrutiny they found that these petitioners were entitled and they were working. Notice payment of PF registered ready post within 7 days, returnable 4 weeks. I am praying for a stay, my lord. Stay क्या होता है? My lord, because without providing any opportunity of hearing, there is the order of commissioner that his order will be final, my lord. P1 में माने दीजिए। नहीं सर, इसमें देखें सर, आपने ही ऑर्डर किया है सर, आपने ही ऑर्डर किया है। आई हैव नेवर बीन सो कास्ट, आई हैव नेवर बीन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। और कमिश्नर जी सर Page number 21, my lord. P11 क्या है फिर? PP11 is the order by which my regularization has been cancelled, my lord, after 5 years. पढ़िए P11। PP11 पेज नंबर 89। जी सर, पेज नंबर 89। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित प्रति वन मंडलाधिकारी पदेन प्रबंध संचालक उत्तर शेड्यूल वन मंडल शेड्यूल वाला जिला यूनियन उत्तर तथा दक्षिण शेड्यूल स्तर पर नियुक्त की गए कर्मचारियों के आदेशों का अनुमोदन भावत मुख्य वन संरक्षक 9/8/2016। आप ही लोग तो केस लेकर आते हैं पदेन प्रबंध संचालक। जी सर। पदेन मतलब क्या हुआ? इंचार्ज। जी सर। तो इंचार्ज को अधिकार नहीं है नोटिस? नहीं सर, अधिकार है ना सर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्राइमा फेसी नहीं है तो केस खारिज करिए सर, विथ कास्ट। अगर प्राइमा फेसी नहीं है तो मैं केस में काइंडली बी डिसमिस्ड, मतलब आई हैव नो। बताइए। जी सर मतलब अधिकार है, बताइए। जी वही तो कह रहा हूँ ना सर। ये दिस वाज द गवर्नमेंट पॉलिसी। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 17 to 21, माय लॉर्ड। आपको रिलेवेंट बताइए। हाँ सर, हाँ इसी में रिलेवेंट में ही बता रहा हूँ सर। पेज नंबर 19 देख लिया जाए। हाँ पेज नंबर 19 सेकेंड पैराग्राफ। समस्त जिला स्त्री सहकारी संस्थाओं द्वारा छानबीन समिति संभागीय संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित संस्था के प्रमुख कार्यपालन जिले के उप सहायक आयुक्त तथा विधायी संस्था द्वारा नामांकित सदस्य होंगे। ये कमेटी होगी। और इसमें फिर सर ये पेज नंबर 21 है। हाँ, इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी प्रकार की अस्पष्टता भ्रम होने की स्थिति में तो कमेटी हो गई। हाँ, आपका नियमितीकरण का आदेश जारी करने का अधिकार किसको दिया है? उसको डीएफओ को है। कहाँ है? डीएफओ को वही बता रहा हूँ सर मैं। बता दीजिए। जी सर, अब ये जो स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही है P2 है, वो देख रहे हैं सर 1 सेकंड के लिए। वो सब प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर टाइम, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। दिस केस बिफोर अनदर बेंच। नहीं सर, नाराज मत होइए सर,
नारायण समझ आपसे जब direct बात पूछ- उंगली मत उठाइए सर, सर। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि इतना बता सर दीजिए कि देख ले सर, देख ले सर। नहीं तो आप एक तो आवाज मॉड्यूलेट करके बोलिए और प्लीज डोंट अगर बहस करना ये हाल है तो फिर कहीं और जाइए, चलिए किसी और को जाके सुनाइएगा। आप कुछ डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते। आपसे पूछा कि पदेन प्रबंध संचालक को अधिकार है उतना बता दीजिए। मैं 1 सेकंड में बता रहा हूँ तो सर। 1 सेकंड में डायरेक्ट बताइए। सर आप चिल्लाइए नहीं सर, आप चिल्लाइए नहीं। आप डायरेक्ट आई एम द रिस्पांसिबल ऑफिसर, लिखिएगा लिस्ट। आप चिल्लाइए नहीं। हाँ ठीक है, लिस्ट दिस केस बिफोर सम अदर बेंच। ये स्थिति है, ये दादागिरी है सर, ये दादागिरी है। आप भी यही काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। ठीक है, कल लगाइए इसको सर, मुझे अर्जेंसी है। नहीं नहीं नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, और लिख के खारिज करिए, मेरी रिक्वेस्ट लिख के खारिज करिए आप। कमिश्नर इज नॉट आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ दिस। नहीं, ये भी गलत है। अगर मैं आपको 1 सेकंड में कुछ उसकी रिलेवेंसी बता रहा हूं तो वो आपको सुनना नहीं है, आप अपने हिसाब से कोर्ट चलाएंगे। आप पूछा कि आप उतना बता दीजिए, उसके बाद आपको सुनने से मना नहीं किया था मैंने। सुनिए सर, ये मेरा व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है सर, ये पक्षकार के लिए मैं लड़ रहा हूँ। पक्षकार को न्याय देने के लिए आप बैठे हुए हैं। तो आपसे पूछ तो रहा हूँ कि बता दीजिए उतना इशू है, पदेन प्रबंध संचालक को अधिकार नहीं है। वही कह रहा हूँ सर, मैं पैसा नहीं कह रहे हैं। तो 1 सेकंड सुन ले आप, बता दीजिए। मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं तो बताइए, लगी फाइल दीजिए, डायरेक्ट बताइए, बस उतना सा बात बताइए। वही बता रहा हूँ सर। आवाज मत उठाइएगा। नहीं सर, आवाज क्यों उठाऊंगा सर मैं? कोई आपसे बुराई है? मैं ओपन कोर्ट में बोल रहा हूँ सर, आपसे अच्छी खोज कोई नहीं है सर। नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट आपसे। आई डोंट नीड। नहीं, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कभी इस तरह की फर्जी वकालत करता हूं। बताइए सर पेज नंबर 44 देख लें सर। नंबर 44 जी सर, बस पेज नंबर 44, प्रबंध संचालक के अधिकार और कर्तव्य। ये प्रबंध संचालक डीएफओ होता है सर। हम तो सिर्फ आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। प्रबंध संचालक कर सकता है। जी सर। हाँ, अब इसी में है पेज नंबर 46 पैरा 21 सर। जी। संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत एवं पंजीयक द्वारा अनुमोदित किए गए प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आवश्यक कर्मचारियों की चयन समिति की अनुशंसा एवं अध्यक्ष की अनुमति से नियुक्तियां करना। अध्यक्ष ने भी संचालक मंडल के अध्यक्ष और मंडल ने भी इसको अप्रूव किया है सर। कहाँ है वो अप्रूवल? ये सर अप्रूवल है सर। ये पेज नंबर 59 देखेंगे सर, सॉरी पेज नंबर 61। ये संचालक मंडल का अप्रूवल है जी। कहाँ है पेज नंबर 61? अध्यक्ष का कहाँ है बताइए सर। इसी अभी आपने पढ़ा सर अध्यक्ष बताइए। ये पूरे संचालक मंडल का है ना सर? ये अरे भाई अध्यक्ष का बताइए, आप ही ने अभी पढ़ाना क्लॉज। जी सर। संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत एवं पंजीयक द्वारा अनुमोदित किए गए प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आवश्यक कर्मचारियों की चयन समिति की अनुशंसा एवं अध्यक्ष की अनुमति से नियुक्तियां करना। सर ये पेज नंबर 59 थोड़ा सा देख लें सर। सर बताइए। जी, संचालक मंडल की कार्यवाही विवरण दिनांक 7/3/16। ये पूरा संचालक मंडल, इसमें अध्यक्ष भी है सर। हाँ अध्यक्ष बताइए। हाँ ये सर पेज नंबर 63 देखेंगे सर। जी। पहले ही उसमें है सुनील कुमार मिश्रा अध्यक्ष। हाँ। और इन संचालक मंडल ने अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही ये डिसाइड किया है सर। ये पेज नंबर 61 में पैरा 10 में क्या डिसाइड किया? ये सर उक्त प्रस्ताव पर पेज नंबर 61। हाँ। उक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई। चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया। संयुक्त पंजीयक सहकारी संघ शहडोल की अध्यक्षता में गठित छानबीन समिति की बैठक 22/7/16 में लिए गए निर्णय में पात्र दैनिक वेतन व कर्मचारी नियुक्ति पंजीयक संस्था आदेश जारी करने हेतु लेख किए गए। उप पंजीयक 1/8/16 उप नियम 16(b) संचालक मंडल के अधिकार दायित्व एवं कर्तव्य द्वारा प्रबंध संचालक को संचालक मंडल द्वारा संस्था विधि 17/21 अनुसार दैनिक वेतनभोगी नियमितीकरण के आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक जिला यूनियन को अधिकृत किया गया था। उक्त कर्मचारी जिला यूनियन के स्वीकृत पद पर कार्यरत हैं। जिला यूनियन के कार्यरत कर्मचारियों को छानबीन समिति लिए गए निर्णय अनुसार संस्था विधि क्रमांक 17/21 अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक को स्वयं सक्षम माना गया है। उपरोक्त उपविधि अनुसार पात्र कर्मचारी को छानबीन समिति के निर्णय दिनांक से आज कोई कार्रवाई नहीं की, अतः कार्यक्रम करने के समय उपविधि अनुसार कार्रवाई करने हेतु अधिकृत किया जाता है। जी। ये प्रस्ताव है सर। जी। अब इस प्रस्ताव के उसी में सर लाइट में ये पेज नंबर 49 देखेंगे सर। जी।
ये 3/8/16 को ये कमिश्नर ने ऑर्डर किया है सर, कमिश्नर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने, पेज नंबर 49 माय लॉर्ड 49 जी। जो छानबीन समिति की कार्यवाही है वो सर जी। पेज नंबर 49 जी बताइए क्या लिखा है सर। ये जो पहले छानबीन समिति की कार्यवाही हुई उसके बाद ठीक है, ये आदेश कहाँ पर है? कौन सा सर? 13/12/2005 13/12/5 P11 में हवाला है सर, 13/12/2005 उसका मिस इंटरप्रिटेशन, पेज नंबर 90 सर, पेज नंबर 90 पे जी। बताइए। ये 30/10/5 है और उसके बाद फिर 30/11/5 हाँ 13/12/5 पेज नंबर 92 देखें 13 पेज नंबर 92 जी। क्या लिखा है इसमें पढ़िएगा। इसमें ये लिखा है सर, ये जो कह रहे हैं ये राज्य लघु वनोपज संघ के लिए है सर ये, और ये कर्मचारी हैं जिला लघु वनोपज संघ के। पढ़िएगा इसको सर 92 पेज पे पढ़िएगा। माय लॉर्ड, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित बंगले इंदिरा निकुंज नर्सरी परिसर भोपाल, समस्त वन संरक्षक, समस्त प्रबंध संचालक जिला वनोपज। जिला आप किसके हम जिला लघु वनोपज संघ के हैं सर। चलिए अब आगे सर संघ की सेवा संघ द्वारा नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों लोक शासनिक विकेंद्रीय मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ प्रावधान अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्था द्वारा संघ सेवा में संघ द्वारा नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध लोक शासनिक विकेंद्रीकरण की स्वीकृति उनके आदेश दिनांक 13/30/11/5 से दी है, जिसकी छायाप्रति नियमानुसार कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। और ये है सर, इसका हवाला है पेज नंबर 90 और 91 में देखें सर। और ये 2005 का है सर। हमारा जो है पंजीयक के ही आदेश से 2009 की आदेश से कार्यवाही हुई नियमितीकरण की, और कमिश्नर ने ही फाइंडिंग दिया है कि आई वाज वर्किंग दिस पिटिशन फॉर वर्किंग ऑन सैंक्शन पोस्ट एंड दे आर विद इन द परव्यू ऑफ द डिसीजन टेकन एंड द पॉलिसी कंफर्म्ड बाय कमिश्नर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो मेरे में 2005 के नियम में 2005 का पढ़िएगा पेज 90 पर 90 पेज नंबर 90 मतलब जी। फिर टीएम चतुर्थ श्रेणी नियुक्तिकर्ता अधिकारी कौन है आपके? ये नियुक्तिकर्ता अधिकारी इसके हिसाब से सर ये पॉलिसी लागू है सर राज्य लघु वनोपज संघ के कर्मचारियों के लिए। इसको फिर से ऊपर से पढ़िए। जी सर। मध्य प्रदेश सहकारी प्रस्तावित संघ के मध्य प्रदेश एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के प्रस्तावित संघ के भोपाल के प्रस्तावित संघ के सेवा में संघ द्वारा नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जवाब फाइल करिए सर थोड़ा सा और देखेंगे सर इसको ये आएगा सर सुनिए सर उसमें क्या है 3 कर्मचारियों को इनने वो कर दिया है सर। को कर तो दिया सर बेनती नहीं हो पाएगा। सुनिए तो सर 1 सेकंड, मैंने अभी एक एप्लीकेशन फाइल किया उसको देख लें सर। 2 कर्मचारी तो अभी एज इट इज हैं, 3 के लिए अभी इनने डीएफओ ने ऑर्डर कर दिया सर। मैंने उसको चैलेंज किया, स्टेटस को कर तो दिया है भाई, इससे ज्यादा क्या होगा? अभी रिप्लाई आने दीजिए उनका। चलिए नेक्स्ट केस।